नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल आपका जो पेपर है 21 जनवरी 2024 का सीटेट का, उसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन लगभग हर बार आपसे होने की संभावना रहती है, कुछ लोग करते भी हैं, तो वो आपको जो है वो नहीं दोहरानी है। तो एक एक करके सभी की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम पेपर से, जिसमें सबसे पहला ये जो है आपका पेपर वन है। पेपर वन यानी कि प्राइमरी लेवल वाला ये पेपर है, इसकी बात से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में अगर आप ध्यान देंगे तो जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो होती है लैंग्वेज को सेलेक्ट करने में। मोस्टली पर्सन जो है गलती इसी में करते हैं। स्टार्टिंग के जो 30 प्रश्न आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 31 से 60 गणित के आते हैं, कोई समस्या नहीं। और 61 से 90 तक ईवीएस पोर्शन आता है, पर्यावरण अध्ययन, यहाँ भी कोई समस्या आपकी नहीं होगी। असली जो दिक्कत आती है वो आती है 91 से 120। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने भाषा एक और भाषा दो के रूप में किन सब्जेक्ट का चयन किया है। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, भाषा एक में जो है वो हिंदी भाषा का चयन करते हैं और भाषा दो में आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। यहाँ पर संस्कृत भी आपने ली होगी तो वो भी होगी, ये तो इंग्लिश का पेपर मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। तो इस चीज को देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जब आप 91 प्रश्न पर पहुंचते हैं तो वहां पर बीच में एक सेक्शन लिखा रहता है, ब्लॉक बना रहता है। देखिए 90 प्रश्न जैसे समाप्त हो जाएंगे, प्राइमरी वाले पेपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर तभी दें यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प अंग्रेजी चुना हो। तो लैंग्वेज वन में अगर आपने इंग्लिश चुना है तभी इन प्रश्नों को करिएगा। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी में यहीं से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट कर देते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने लैंग्वेज वन के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट चुना हो। यदि आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो आपको इन प्रश्नों को छूना भी नहीं है। सीधे आपको 120 प्रश्न जहां समाप्त हो जाए उसके बाद 90 से देखेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर अब क्या लिखा है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें जब उन्होंने भाषा एक के रूप में हिंदी चुना है। तो 91 से आपको यहां पर देखने को मिलेंगे हिंदी के फिर से प्रश्न। तो आपने जो भी सुना हो उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। मान लीजिए कि आपने भाषा जो एक है उसमें हिंदी चुना है तो आपको फिर यहीं से प्रश्न करने, वो इंग्लिश वाले प्रश्न जो आए थे वो अभी नहीं करने। तो 91 से लेकर के आपने कहां तक कर लिए, 120 तक आपने जो है वो कर लिए। इसके बाद फिर से यहां पर लिखा है कि अगर आपने भाषा दो के रूप में इंग्लिश चुना है तभी आप इन प्रश्नों के आपको करना है। यानी 120 के बाद 121 से प्रश्न आपको देख कर ही सेलेक्ट करना है। इनकेस नहीं सेलेक्ट किया तो इन प्रश्नों को छोड़कर आगे आपको फिर चले जाना है। अगर आपने भाषा दो के रूप में इंग्लिश चुना है तो फिर आप यहाँ पर इंग्लिश जो है वो करेंगे। तो जितने भी आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं 150 तक आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आप यहाँ पर कर लेंगे। और अगर आपने भाषा दो के रूप में हिंदी चुना है तो आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे, अगर नहीं चुना है तो फिर इससे आपका कोई मतलब जो है वो नहीं रह जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकार की कंफ्यूजन आपको इसमें रह गई होगी पेपर वन में। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हम नीला पेन या ब्लैक कौन सा जो है वो डॉट पेन यूज करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कि आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है, बॉल पॉइंट पेन वही डॉट वाला होता है, उसका ही यूज केवल करें। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें समय जो होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, ये आपको पता है। परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न होंगे और साथ ही साथ माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो क्वेश्चन आपको सारे करके आने हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ऑफलाइन में आप जब गोला भरते हैं, उन गोला को भरने में आपको समय उतना ही लेना है जितना आपका जरूरी है। जैसे कई बार अभ्यर्थियों के साथ ये होता है कि वो पेपर पर, जैसे ये आंसर, ये पेपर आपको मिला है, इस पेपर पर टिक करना स्टार्ट करते हैं कि पहले का ये होगा, दूसरे का ये, ऐसे करते करते वो 150 तक लगा डालते हैं। और बाद में टाइम क्या होता है, टाइम बचता है, मान लीजिए 5 मिनट बचा, अब वो गोला भरना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 40-50 गोला भर पाते हैं 5 मिनट में और पेपर का टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो समय का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर पेपर में क्या टिक किया वो कोई नहीं देखने आ रहा है, आपने गोला जो है वो सारे सही भरे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहला 1 से 30 के जो प्रश्न हैं इनको आप कर लें, उसके बाद गोला भर लें। फिर गणित के प्रश्न 31 से 60 कर लें, फिर गोला भर लें। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना एक एक पोर्शन करते जाए उनके गोला भरते जाएं, या तो दो दो पोर्शन को लेकर के भी गोला भर सकते हैं। कहने का मेरा सीधा से मतलब ये है कि टाइम आपको गोला भरने में अवश्य बचा करके रखना है। अब दूसरी बात करते हैं, आपका यहाँ पर रफ कार्य को लेकर के लास्ट में पेज दिया गया है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है।
और ये भी चीज ध्यान दीजिए कि इंग्लिश और पेपर हिंदी दोनों में रहता है, आपका ट्रांसलेट रहता है। इधर देखेंगे तो हिंदी पोर्शन, इधर इंग्लिश में। अगर कभी इन हिंदी में आपको कोई त्रुटि देखने को मिले कि कोई चीज लगे कि गलत लिखी है, तो इंग्लिश वाला ही हमेशा मान्य होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई विसंगति होती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम माना जाता है। अब यहाँ पर जो आपको भरना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर में भरना होगा, ये चीज देखिएगा। उसके बाद रोल नंबर आपको भरना है अंकों में और शब्दों में। अंकों का मतलब तो 1 2 3 4 हो जाता है। शब्दों का कई बार अभ्यर्थी भर देते हैं कि जैसे इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से कि 1,20,000 वैसे करके। पर जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो वहां पर इकाई दहाई करोड़ भरने से अच्छा है कि उन्हीं को 1 2 3 के फॉर्म में आप लिख दीजिए डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर आपका 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर जो शब्दों में लिखिए तो आप इसको 1 करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका जो है आपका सही होता है। बाकी आप अपने एग्जामिनर से पूछ भी सकते हैं कि वो कैसा जो है वो बता रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। कैंडिडेट के जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर होंगे। आपको निरीक्षक के हस्ताक्षर की जगह साइन नहीं करना है, ये जिसकी ड्यूटी लगती है वो साइन करता है। और रात में तो स्टैंप वगैरह होती है, उससे भी आपको कोई लेना नहीं है। तो ये हमारा हो गया पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जो होता है वो आपका पैटर्न बदला होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाकी सारी चीजें वही है, मेन आपका जो है सब्जेक्ट ध्यान दीजिए कि सबसे पहला सीडीपी बाल विकास वाला 1 से 30 कॉमन है सब में। दूसरा पोर्शन जो होता है यहाँ पर गणित और विज्ञान होता है। और तीसरा पोर्शन जो है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान होता है। अब कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि वो सामाजिक अध्ययन सेलेक्ट कर रखे हैं आपका, जब फॉर्म भरा है उन्होंने, और वो जैसे ही सीडीपी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और गणित के स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें उसको ईवीएस समझ के करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा दिमाग में आपके नहीं चलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि मैथ साइंस का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है 31 से 90 तक आपका। उसके बाद आपका फिर सोशल साइंस भी 31 से 90। तो जो पोर्शन आपने सेलेक्ट किया वही आप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर वही भाषा 1 2 वाला सिस्टम आ जाता है। जैसे अभी पेपर 1 में बताया था ना कि आपने जो भाषा 1 के रूप में इंग्लिश या हिंदी में से जो चुना है उसी को ही आप जो है वो करेंगे। तो 91 से 120 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के अलग रहते हैं, हिंदी के अलग रहते हैं। तो आपने जो सेलेक्ट किया वो करिएगा। फिर भाषा 2 के रूप में इंग्लिश हिंदी में 121 से 150 रहते हैं, जो आपका है उसी को करिएगा। तो मेन इसमें जो समझने वाला है वो आपका मैथ साइंस और सोशल साइंस है, बाकी चीजें तो कर लेंगे। पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका जैसे 30 क्वेश्चन जब समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर ही लिखा देखने को मिलेगा मैथ साइंस। अब मैथ और साइंस जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसमें 31 से स्टार्ट होते हैं और 31 से 60 तक आपके जो क्वेश्चन चलते हैं वो आपके चलते हैं किसके, मैथ के। पर साइंस वहां पर जहां से साइंस के स्टार्ट होते हैं वहां साइंस लिखा देखने को नहीं मिलता है, मैथ साइंस यही लिखा है। अब देखिए 31 से जब आप 60 तक जाएंगे जहां आपके मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। 60 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 61 से, तो यहाँ कहीं भी साइंस नहीं लिखा है, जबकि मैथ के क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गए तो यहाँ साइंस लिखा देखने को नहीं मिलेगा। साइंस के क्वेश्चन यहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका मैथ साइंस वो एक साथ ही लिखा रहता है। और ये आपके कहाँ तक जाएंगे, तो ये आपके 90 तक जाएंगे। सेम चीज फिर से 31 से स्टार्ट हो जाएंगे सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन विज्ञान के। ये 31 से स्टार्ट होंगे। अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये भी 31 से लेकर के आपके 90 तक जो है वो जाएंगे। और फिर 90 से वही प्रोसीजर हो जाएगा आपका जो कि आपने स्टार्टिंग में जो है वो देखा था, जो कि था लैंग्वेज 1 के रूप में आपने जो सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग। इसमें तो मुझे अब समझा दिया मैंने, तो इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम में जो एडमिट कार्ड है इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो आपको एक बार अवश्य जो है वो यहाँ पर समझाना जरूरी है। तो सबसे पहला नोट लिखा है कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजुअल फोटोग्राफ। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ जो है वो सही नहीं है, साफ नहीं है, और उसके बाद आपको सीटेट की परीक्षा में जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा, वही लिखा है कि विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीटेट जनवरी 2024 इन एनी कंडीशन, किसी भी जो है वो शर्त पर। यहाँ पर ये भी लिखा है कि फर्दर प्लीज चेक द पार्टिकुलर एंड अदर डिटेल्स। आप जितनी भी जो एडमिट कार्ड में डिटेल है जैसे कि नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये सारी चीजें जो है आप देख लीजिएगा पेपर 1 और 2 जो भी आपने भरा हुआ है। और फाइनल कंफर्मेशन जो पेज है उसको लेकर के लिखा है कि एडमिट कार्ड विद द फाइनल कंफर्मेशन पेज से आप मिला लीजिएगा। इन केस एनी पर्टिकुलर ऑफ एडमिट कार्ड इज नॉट मैचिंग विद फाइनल कंफर्मेशन पेज, मतलब जो आपने आवेदन किया था जो फाइनल कंफर्मेशन पेज निकल करके आता है उससे अगर आपका एडमिट कार्ड में कुछ मैच नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में जो है आप सीटेट को जो है वो इसको लेकर के ईमेल कर देंगे तो आपका टाइम पर जो है उसको लेकर के कैंडिडेट करेक्शन जो है वो आपको कराना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा जो आपने भरा है उससे अगर कुछ गलत आया है सीटेट में तब, ऐसा नहीं कि आपने गलत भरा ही है तो फिर वो तो आपकी गलती है। आगे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहला डायरेक्शन ये लिखा है
कि कैंडिडेट जो है उनको जितने भी एडमिट कार्ड में दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करने हैं। दूसरा ये लिखा है कि द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी 120 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। तीसरा पॉइंट आपका है कि उम्मीदवार को अपना जो विवरण है अगर कोई हो तो लिखने के लिए अपना स्वयं का काला या नीला बॉल पॉइंट पेन जो है वो लाना होगा। ये लिखा है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिज हर पर्टिकुलर इफ एनी। चौथा पॉइंट है कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी, मतलब आपका जो ओरिजिनल आईडी है वो आपका होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया आप नहीं एग्जाम देने दिए जाएंगे। पांचवें पॉइंट में कैंडिडेट शुड नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आपका परीक्षा होने से पहले आपको जाने जो है वो नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उस जो भी बुलेटिन में दिए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा। द एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम या हर, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरी उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है और किसी प्रकार से अभ्यर्थी की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया है। तो कोई भी नियुक्ति या प्राधिकारी या कोई भर्ती एजेंसी जो है वो इसका पहले सत्यापन करेगी। जैसे कोई एग्जाम में आप भरते हैं तो उसके बाद सीटेट उत्तीर्ण करने मात्र से ही केवल आपको रोजगार नहीं मिल जाएगा, वही चीज यहाँ पर लिखी है कि सीटेड वुड नॉट कन्फर्म अ राइट ऑन एनी पर्सन ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इफ ऑन वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो आपने आवेदन में चीजें भरी हैं वो आपको सही भरनी है। आठवें पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटमेंट एग्जामिनेशन संडे वन सेंटर, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट हुआ है वहां पर एक दिन पहले जाकर के आप देख लीजिए, लोकेशन को लेकर के बताया गया है। अगले में बताया गया था कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर अलाउड टू कैरी, मतलब कोई आपको डायबिटीज वगैरह की है दिक्कत है तो आप अपने साथ में टैबलेट वगैरह जो है वो ले जा सकते हैं, शुगर टैबलेट, चॉकलेट ले जा सकते हैं, कैंडी ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ले जा सकते हैं, एप्पल बनाना वगैरह, बढ़िया है, चॉकलेट बैठ के वहीं खाइएगा पेपर में। आगे है स्नैक आइटम लाइक सैंडविच और ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, ये सारी चीजें भी आप, अच्छा सैंडविच वगैरह भी ले जा सकते हैं पर पॉली बैग में जो ट्रांसपेरेंट है उसमें ले जा सकते हैं। पर जो आप ले जाएंगे वो इन्विजिलेटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर उसकी देख रेख में ही आप ले जाएंगे और उसी के पास रहेगा और लिखा है हु ऑन देयर डिमांड शैल हैंड ओवर द इटेबल्स टू दिस कैंडिडेट, मतलब जब मांगा आप मांगेंगे तो वो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे लिखा था सीटेट यूनिट अपलोड सीटेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और मतलब जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर है। अब यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट को क्या क्या जो है वो लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला है डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो आप ले ही जाएंगे। दूसरा है वन फोटो आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आप ले ही जाएंगे जिसमें से पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आप दो रखिएगा, बाई चांस एक में कोई चेहरा ना मैच करे तो दूसरी आपके पास होना चाहिए। तीसरा है बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक में से और गुड क्वालिटी का, और चौथा है वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है ना वो ले जा सकते हैं 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर वाली। और ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, और लिस्ट ऑफ जो यहाँ पर नहीं ले जा सकते उनकी यहाँ पर ली गई मेटेलिक आइटम नहीं ले जा सकते, बुक्स नोट नहीं ले जा सकते, बिट्स ऑफ पेपर नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, गोल्ड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, प्लास्टिक पाउच, पाउच, पेंसिल, स्केल, ये सब कुछ नहीं ले जा सकते, टेबल राइटिंग पैड, इरेजर नहीं ले जा सकते, कार्डबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्रिस्ट वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेपर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, अच्छा देखिए एटीएम भी नहीं ले जा सकते लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड एंड बेवरेजेस भी आप नहीं ले जा सकते। इस प्रकार की फूड और बेवरेजेस में अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक लिखा हुआ है, वो वाला ऊपर फूड अलग था। आगे लिखा है कैंडिडेट सेल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस वगैरह तो आप रखेंगे ही। आगे इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन विद वेंचर विद डिसेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर दिए गए हैं कि उनके लिए थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा होता है, उनको एंट्री मिलेगी तो वो प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे, उसी के आधार पर मिलेगी। और स्क्राइब आपको जो लिखने के लिए लाता है ना, जैसे आपको हाथ में दिक्कत है तो एक पर्सन को ले जाते हैं, तो वही लिखा है कि ऐसे ही जो अभ्यर्थी होंगे उसको स्क्राइब जो है वो लाना होगा, उनकी योग्यता से कदम कम होनी चाहिए, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी है उसके बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का कार्यालय ज्ञापन संख्या भी दे रखा है, इसी प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो 29/8/2018 वाला दे रखा है। बाकी यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ये सभी के लिए है, जो ये लिखा है ना कि द बेंच बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है आपकी होगी मैंडेटरी है फॉर ईच कैंडिडेट बिफोर एंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल, और इन केस एनी कैंडिडेट एंटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस,
मतलब बिना बायोमेट्रिक कराए अगर आप अंदर चले गए तो भैया आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। बायोमेट्रिक होगा इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पेपर का जो समय बंद हो जाएगा। अगर सेकंड पेपर देखेंगे तो सुबह 9:30 से है, तो 9:30 बजे अगर बंद हो रहा है गेट, तो आपको उससे आधा घंटा पहले हर हाल में एंट्री ले लेनी है। बायोमेट्रिक में थोड़ा बहुत समय लगता है ना इसलिए, क्योंकि अगर 9:30 से पेपर ही हो रहा है तो बायोमेट्रिक पहले से स्टार्ट हो जाएगी। आगे लिखा है सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर सो यू आर एडवाइज्ड टू रीच द सेंटर विल इन टाइम। यही लिखा है कि आपको समय पर पहुंचना चाहिए ताकि भैया किसी प्रकार की आपके एग्जाम में देरी जो है वो ना हो। तो सारी चीजें लगभग मैंने बता दी। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि आप जब पेन जो है यूज करते हैं बायोमेट्रिक के अलग की बात कर रहे हैं, जब आप ओएमआर फिल करते हैं वहां पर जो आप पेन यूज करते हैं उस पेन की जो निब है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ऑफलाइन पेपर देते हैं तो आपको पता होगा एक 10 रुपए वाला पेन आता है, उसका यूज करिएगा, उससे गोला भरने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है। वो सारी चीजें आपको जरूरी तैयार कर लेनी। बाकी बेसिक चीजें तो लगभग आप जानते हैं, जो मेन मेन सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।